जय श्री राम आचार्य जय श्री राम जी। जी। आपसे सवाल है, जीवन जीना क्यों आवश्यक है? जीवन जीना क्यों आवश्यक है? देखिए, शास्त्र में लिखा है, जीवन नरो भद्र सतानि पश्येत् संसारेपि सतेन्द्र जालम अपरम यद्यस्ते तेनापि किम। यदि आपको अपने जीवन में सैकड़ों सुखों का उपभोग करना है, सैकड़ों सुखों का भोग करना है, आपके मन में आपके लक्ष्य हैं, भैया आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करना है, चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अच्छा कार्य करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जीवन तो जीना पड़ेगा ना। एक बार की बात है, एक बार बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है, तो एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार हम ऐसे ही छात्रावास में थे, स्वयं हमारे साथ घटित ये कथा है। तो हम जब छात्रावास में रहते थे तो वहाँ पंखों की व्यवस्था नहीं थी, तो बड़ा कष्ट होता था रात को सोने में, और रात भर नींद नहीं आती थी, मच्छर खाते थे, गर्मी अलग होती थी। तो सुबह सुबह 3-4 बजे जब नींद आती थी तो आरती की घंटी बज जाती थी, तो हमें आरती में जाना पड़ता था। यदि आरती में नहीं जाते तो सुबह का भोजन हमें प्राप्त नहीं होता था। तो इसलिए मच्छर काटते रहते थे, यहाँ पूरे दाने दोनों तरफ पूरे दाने हुए रहते थे मच्छर के काटने के बाद। तो सुबह सुबह नहाते थे, स्नान करते थे और तुरंत आरती में चले जाते थे। तो आरती में चले जाते थे, उसके बाद निद्रा वैसी ही रहती थी, बड़ा कष्ट होता था। तो ऐसे ही एक बार दिन का समय था, बहुत भीषण गर्मी हो रही थी। तो एक बिजली के कर्मचारी मीटर पर रीडिंग लेने आए, और जब रीडिंग लेने आए वो, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे आराम करना है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं आपके कमरे में आराम कर सकता हूँ। देखिए, कोई भी कष्ट में हो, समस्या में हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो हमने भी वैसे ही किया, हमने कहा आइए महोदय, आप अंदर सो जाइए और आराम कीजिए। तो उन्होंने कहा कि इसमें पंखा नहीं है। हमने कहा महाराज, यहाँ पंखे नहीं है, हम बिना पंखे के अपना जीवन चलाते हैं। तो बोला क्यों, पंखे क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा महाराज, हमने कहा महाराज कि हमारे जो महाराज श्री हैं, जिनके सानिध्य में हम रहते हैं, जो हमें यहाँ पर रखे हैं, उन्होंने कहा है कि जीवन को जितना रगड़ो, जितना तुम तप करो, उतना आगे जाके आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर अपने शरीर को आप जितना तपाओगे, बिना पंखे के आप जितना रहोगे, या बिना हीटर, जब ठंड होती है तो हीटर की लोग यूज़ करते हैं, तो बिना जितना ठंड को सहोगे शरीर उतना तपेगा, जितना गर्मी को सहोगे शरीर उतना तपेगा। तो उन्होंने बड़ी गजब की बात कही। उन्होंने क्या कहा कि जब जीवित रहोगे तभी तो शरीर का तपा हुआ जो फल है वो आगे जाके प्राप्त होगा। जब महाराज जीवित ही नहीं रहोगे तो फिर क्या करना ऐसे जीवन का? तो उस दिन से थोड़ा ऐसा लगा महाराज जीवन में कि हाँ, इनकी जो बात है वो भी सत्य है, अपनी जगह इनकी बात भी सही है, और अपनी जगह महाराज जी की बात भी सही है कि जीवन शरीर को तपाना भी आवश्यक है, लेकिन कितना तपाना है यह सब एक निर्मित समय तक होता है। जैसे अति सर्वत्र वर्जित कहा गया है कि ज़्यादा तपाना भी सही नहीं है, जल जाएगा महाराज, है ना। इतना तपाना भी ठीक नहीं है, तो अति सर्वत्र वर्जित कहा गया। तो उनका कहना भी वहाँ पर ठीक था, तो उस दिन वो बात मन में लगी। तो एक श्लोक हमने अध्ययन किया था कि जीवन नरो भद्र सतानि पश्येत् संसारेपि सतेन्द्र जालम अपरम यद्यस्ते तेनापि किम। यदि आपको अपने जीवन में सुखों का भोग करना है, सुख की प्राप्ति करनी है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, आप अच्छे वेद पाठी बनना चाहते हैं, है ना, आप अच्छे ज्योतिषाचार्य बनना चाहते हैं, आप अच्छे न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहते हैं, है ना, आप अच्छे मंत्री, नेता, राजनेता बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जीवन तो जीना पड़ेगा ना। और आपका जीवन चाहे कष्टमय हो चाहे सुखमय हो, अब आजकल हर कोई चाहता है कि उसका जीवन सुखमय हो, सुखमय जीवन हर किसी को चाहिए, लेकिन सुख कैसे प्राप्त हो यह कोई नहीं जानता, है ना। और वास्तविक रूप से वही मनुष्य सक्षम है जो दुख और सुख में भी एक सम रहता है। गीता में एक श्लोक आता है, दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहा वीत राग भय क्रोधस्ततधीर मुनिरुच्यते। कहते हैं जो दुख में भी एक समान रहता है
और सुख में भी एक समान रहता है। अगर दुख आ गया तो घबराता नहीं है, उसमें भी समभाव, और अत्यधिक सुख होने पर भी उसमें भी समभाव। जिसका मन दोनों में उद्वेगित नहीं होता, समान रहता है, वह धीर पुरुष कहलाता है, वह साधु कहलाता है। सब साधु के अंदर ये लक्षण देखने को मिलते हैं। आया तो जय सिया राम, गया तो जय सिया राम। एक बार क्या हुआ, एक महाराज जी थे, एक संत थे, तो भैया बुलेट खरीदी, तो बुलेट खरीदी तो उसकी खुशी में लड्डू बांटने लग गए। बोले महाराज जी क्या हुआ? बोला अरे भैया नई बुलेट आई है, लो मुंह मीठा करो। सब लड्डू खाए महाराज। सत्य घटना है, गुजरात के महाराज जी हैं एक, अभी नाम स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन ये वास्तविक घटना है। तो लड्डू खिलाए, तो 3-4 दिन बाद वो फिर लड्डू लेके आए। बोलो महाराज लड्डू खाओ। हमने बोला महाराज जी अब किस खुशी में लड्डू खिला रहे हो? बोला हमारी बाइक चोरी हो गई। तो ये है धीर पुरुष, ये है दुखेश्वर विघ्न मना, यहां घटित होता है ये। तो वास्तविक रूप से जो हम आपको बताने, आपका जो सवाल है कि जीवन जीना क्यों आवश्यक है, तो जीवन जीना इसलिए आवश्यक है कि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो परिधान है, आप जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, अनेक सुखों का आपने जीवन में अपने मन में आपने संकल्प लिया होगा कि मुझे ये बनना है, मुझे अपने घर को ऐसा बनाना है, मुझे अपनी माता पिता की ऐसी सेवा करनी है, तो उसके लिए आपको जीना आवश्यक है ना। जिस माता पिता ने आपको इतना बड़ा किया, इस लक्ष्य तक पहुंचाया, ताकि आप आगे जाके कुछ कर सको, अपने वंश को आगे बढ़ा सको, अपने पिताजी को अपने पे फक्र कराने योग्य बना सको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जीवन जीना पड़ेगा ना महाराज। आप मर जाओगे, हम मर जाएंगे, तो हमारे बाद जो हमारे पिता लोग हैं, हमारी माता लोग हैं, उनका क्या होगा? वो तो दुख में घटित होकर क्या कर जाएंगे? अपने जीवन को छोड़ देंगे ना। तो उन्होंने इतना तप किया हमारे लिए, तो हम उनके लिए तप नहीं करेंगे? तो इसलिए हमको जीवन जीना है। जय श्री राम, जय राधे श्याम।